हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वेदिका एंड एजुकेशनल हब। दोस्तों, ये 28 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने आज के सेशन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रही चंबा सुरंग का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? ऑप्शन है आपके उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या लद्दाख। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए उत्तराखंड। दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तराखंड में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया। इस अक्टूबर में इस सुरंग का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन ने उत्तराखंड की चार धाम परियोजना के तहत किया है। गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री और बद्रीनाथ तक कनेक्टिविटी की सुविधा के लिए यह 12,000 करोड़ रुपए की परियोजना है। ऋषिकेश धरासू मार्ग पर चंबा शहर के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSIR IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने किस कंपनी के साथ मिलकर एक नई RT लैम्प आधारित कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट विकसित की है? ऑप्शन है आपके टाटा इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बिरला ग्रुप्स या विप्रो। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी रिलायंस इंडस्ट्रीज। दोस्तों, CSIR IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत एक प्रमुख संस्थान ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ भागीदारी की है ताकि एक नया RT लैम्प आधारित कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट विकसित किया जा सके। RT लैम्प किट एक न्यूक्लिक एसिड आधारित परीक्षण है जो मरीजों से नाक, गले के स्वाब नमूने से लिया जाता है। यह एक तेज़, सस्ती और सटीक परीक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन हैं आपके बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या केरल। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य के वन विभाग के लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसे जल्द ही कैबिनेट में मंजूरी दी जाएगी। हजारों लाख कीट मेजबान पेड़ों की शाखाओं का निवास करते हैं और लाख वर्णक का स्राव करते हैं। छत्तीसगढ़ देश में लाख के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। इस कदम से लाख की खेती करने वाले किसानों की उत्पादकता और ऋण उपलब्धता बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसलर और नेटफ्लिक्स स्टार हाना किमुरा का 23 मई 2020 को निधन हो गया। वह किस देश की खिलाड़ी थी? ऑप्शन है आपके जापान, ईरान, स्पेन या अमेरिका। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए जापान। दोस्तों, वह मात्र 22 साल की थी। 2016 में जापान प्रो रेसलिंग जूनियर प्लेट में अपना पहला खिताब जीता था। 2019 में वर्ल्ड वंडर रिंग स्टारडम में शामिल हुई थी। हाल ही में नेटफ्लिक्स के एक रियलिटी शो टेरेस हाउस टोक्यो में वो काम कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस खिलाड़ी जेमी हॉम्पटन ने 24 मई को संन्यास लेने की घोषणा की। वह किस देश से हैं? ऑप्शन हैं आपके रूस, चीन, USA या ब्राज़ील। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी USA। जेमी हम्पटन दुनिया की 24वीं रैंक की खिलाड़ी हैं। इनकी उम्र 30 वर्ष है। जेमी ने 5 अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन खिताब अपने नाम किए हैं। 5 साल से वह चोटों से जूझ रही हैं। पना आखिरी मैच जुलाई 2013 में खेला था और तब से वह लगातार चोटों से ही जूझ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी विमान तेजस की दूसरी स्क्वाड्रन 27 मई 2020 को वायुसेना में शामिल हुई। इस स्क्वाड्रन का नाम बताइए। ऑप्शन हैं आपके फ्लाइंग डेगर्स, फ्लाइंग AIF, फ्लाइंग क्वाड या फ्लाइंग बुलेट्स। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी फ्लाइंग बुलेट्स। दोस्तों, इसे कोयम्बटूर के सुलूर एयरबेस पर तैनात किया गया है। यह सेना की 18वीं स्क्वाड्रन है जिसकी स्थापना 1965 में की गई। इस स्क्वाड्रन को 15 अप्रैल 2016 को सेवा मुक्त कर दिया गया था। उस वक्त इसमें MiG-17 फाइटर प्लेन थे, लेकिन अब तेजस के आने से यह स्क्वाड्रन एक्टिव हो गया है। इसके थ्रू खास तौर पर हिंद महासागर में नज़र रखी जाएगी। तेजस चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। तेजस के पहले स्क्वाड्रन का नाम फ्लाइंग डेजर्स है। इसे 2016 में एयरफोर्स में शामिल किया गया था। तेजस के पहले स्क्वाड्रन का नाम आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ITC लिमिटेड ने किस कंपनी की 100% इक्विटी के अधिग्रहण की घोषणा की? ऑप्शन हैं आपके ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड या नेस्ले इंडिया। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है
तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, सनराइट फूड प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, इस डील की रकम करीब करीब 2000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आईटीसी लिमिटेड कई प्रकार के कारोबार करती है। आईटीसी लिमिटेड ने 23 मई को सनराइट फूड्स प्राइवेट के साथ 100% इक्विटी शेयर कैपिटल खरीदने को लेकर समझौता किया है। आईटीसी लिमिटेड एक भारतीय मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसकी स्थापना 1910 में हुई थी। इंडियन टोबैको कंपनी के रूप में इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 50 अरब डॉलर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की किताब द इका बॉग को मुफ्त में ऑनलाइन जारी किया गया है। ये किस मशहूर लेखक ने लिखी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन हैं आपके जॉनी मॉरिस, जेके रोलिंग, झुम्पा लाहिड़ी या एमियर मैकब्राइट। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, जेके रोलिंग। तो यह बुक हैरी पॉटर के राइटर की है। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान बच्चों के मनोरंजन के लिए एक नई कहानी की शुरुआत की है। इसकी श्रृंखला आगे भी रिलीज होगी। हैरी पॉटर श्रृंखला में उनकी पहली पुस्तक हैरी पॉटर और द फिलोसफर स्टोन 1997 में प्रकाशित हुई थी। ये इतिहास में बेस्ट सेलिंग बुक सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा ने वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नाम बदलकर किस वैज्ञानिक के नाम पे रखा है? ऑप्शन हैं आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन, नैन्सी ग्रेस रोमन, अब्दुल कलाम या शैनन वॉकर। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, नैन्सी ग्रेस रोमन। दोस्तों, नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर इस स्पेस टेलीस्कोप का नाम रखा गया है, जिसे वर्ष 2025 में अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्ष में तैनात किया जाएगा। नैन्सी ग्रेस रोमन एक एस्ट्रोनॉमर थी। हबल टेलीस्कोप, जिसकी वजह से हम ब्रह्मांड के बहुत सारे राज जान सके हैं, उसके निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका थी। यहाँ तक कि हबल टेलीस्कोप की जननी भी उनको कहा जाता है। दुनिया के अब तक के सबसे शक्तिशाली हबल टेलीस्कोप को 30 साल पहले लॉन्च किया गया था, जो आज भी बेहतरीन काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 की वजह से संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स नेताओं की बैठक को स्थगित कर दिया गया है। यह किस देश में होने वाली थी? ऑप्शन हैं आपके रूस, अमेरिका, चीन, भारत। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, रूस। दोस्तों, ये बैठकें पहले 21 से 23 जुलाई के बीच सेंट पीटर्सबर्ग में होनी थी। एससीओ के प्रेसिडेंट, एससीओ की प्रेसिडेंसी और ब्रिक्स की चेयरमैनशिप इस समय रूस के पास है। इस वक्त एससीओ और ब्रिक्स संगठन का प्रेसिडेंट रूस है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि महामारी की स्थिति को देखते हुए बैठक की अगली तारीख जल्द तय की जाएगी। इसका मुख्यालय दोस्तों बीजिंग में है। स्थापना इसकी 2001 में हुई थी। इसके 8 मेंबर कंट्री हैं, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। ऑब्जर्वर स्टेट हैं अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। ये भी आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये थे 28 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।